नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी एस्ट्रोलॉजर हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी को जन्माष्टमी महोत्सव की लख लख बधाइयाँ हों। तो प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से आइए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म, जो कि भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसीलिए इस तिथि का हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण, जो कि सृष्टि के रचयिता भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार नटखट नंदलाल बांके बिहारी जी श्री विष्णु भगवान हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं पूजा के लिए जो शुभ मुहूर्त है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, उसके बारे में। तो प्रिय दर्शकों, जन्माष्टमी के दिन भरणी और कार्तिका नक्षत्र लग रहा है। इसीलिए इसके साथ ही जो चंद्रमा मेष राशि में और सूर्य कर्क राशि में स्थित है, इसके लिए इस कारण जो वृद्धि योग बन रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म अर्धरात्रि में हुआ था। इसीलिए भगवान जी के लिए जो पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ व शुभ मुहूर्त है वह बुधवार यानी कि 12 अगस्त की मध्य रात्रि को 12:05 से लेकर 12:47 तक है। जी हाँ दोस्तों, कि मान्यताओं के अनुसार जो ये समय अंतराल है, इस समय में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पूजा का फल हमें दोगुना प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ ही चंद्रमा को अर्घ्य देकर तथा दान व जागरण या फिर भगवान श्री कृष्ण के भजन करके फिर अगले दिन यानी कि बुधवार के दिन 13 अगस्त को यानी कि पारण करना चाहिए। अर्थात जो 13 अगस्त को सुबह मंदिर जाकर भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री नारायण का चरणामृत लेकर फिर व्रत को उद्यापन करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा कैसे शुरुआत करें, कैसे प्रारंभ करें। तो आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी की पूजा भगवान श्री कृष्ण जी को खीरा चढ़ाकर करनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, कि हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दौरान खीरे को काटना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रिय दर्शकों, ध्यान रहे कि जो खीरे के टंडल व थोड़ी पत्तियाँ होती है वो उस खीरे के अवश्य होनी चाहिए। जी हाँ, तो चलिए इसका जो रहस्य है वो हम आपको बताते हैं कि जिस प्रकार एक माँ की कोख से शिशु के जन्म के बाद माँ को अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में खीरे को गर्भनाल मानकर काटा जाता है। जी हाँ, श्री विष्णु भगवान से जो माँ देवकी से अलग होकर ये प्रतीक इस रूप में माना गया है। और ध्यान रहे कि जो खीरे को काटने के लिए एक सिक्के का उपयोग करना चाहिए, ना कि कोई चाकू या किसी अन्य प्रकार के हथियार का उपयोग करें। इस संपूर्ण जो प्रक्रिया है इसको नल छेदन कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, ध्यान रहे कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पहले ये जो प्रक्रिया है, नल छेदन की ये जो प्रक्रिया है, यह अवश्य करनी चाहिए, अन्यथा पूजा अधूरी मानी जाती है, निष्फल हो जाती है। तो दोस्तों, नल छेदन यानी कि जो खीरा है उसको काटने के बाद 3 बार शंख अवश्य बजाना चाहिए। इसके पश्चात अब समय आता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का। जी हाँ, तो अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पूजा की संपूर्ण विधि। सर्वप्रथम पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। जी हाँ, कि प्रिय दर्शकों, पंचामृत से यानी कि दूध, दही, घी, शहद और बूरा, इन 5 वस्तुओं को मिश्रित करके एक जगह मिला करके पंचामृत बनाएं और भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। इसके साथ ही यदि आपके पास गंगा जल, इत्र, तुलसी दल या अन्य किसी प्रकार का कोई तीर्थ का जल हो तो उससे भी भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाना चाहिए। इसके पश्चात पुनः शुद्ध जल से स्नान करवाएं और फिर रुई से या वस्त्र से
भगवान श्री कृष्ण के अंग पोषण करने के लिए। तो आइए प्रिय दर्शकों, जो भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया हुआ जो जल है उसको चरणामृत के रूप में लेकर जो शेष जल है उसको अपने परिवार में और अपने घर के आसपास छिड़काव कर देना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी को आज के दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से पीले वस्त्र पहनाना चाहिए और इसके पश्चात चौकी पर पीले वस्त्र से मंडल बनाकर भगवान श्री कृष्ण को विराजमान करें और सिर पर मुकुट लगाकर मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए। इसके पश्चात अष्टगंध, केसर या चंदन का तिलक लगाएं और श्री विष्णु भगवान की अपनी श्रद्धा के अनुसार श्रृंगार करना चाहिए। जितना श्रृंगार आप कर सकते हैं उतना श्रृंगार करें। जी हाँ दोस्तों, इसके पश्चात शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान श्री विष्णु कृष्ण की पूजा करें, यानी कि पंच उपचार से अर्थात धूप दीप नैवेद्य से भगवान श्री बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और 56 व्यंजनों का भोग लगाएं। प्रिय दर्शकों, यदि आप 56 व्यंजनों का भोग नहीं लगा सकते हो तो कम से कम धनिये की पंजरी, माखन, खीर और एक तुलसी का पत्ता, इनका भोग अवश्य लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी के भोग में मक्खन व खीर का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। प्रिय दर्शकों, भोग लगाने के लिए तुलसी का पत्ता अवश्य लेना चाहिए। तो आइए इसके पश्चात नंदलाल भगवान श्री कृष्ण जी की आरती करते हैं और आरती करके भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा लगाएं। प्रिय दर्शकों, आज के दिन जितनी अधिक परिक्रमा आप श्री विष्णु भगवान के, श्री कृष्ण भगवान की परिक्रमा लगाएंगे उतना ही अधिक आपको पुण्य मिलेगा। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके तो आइए अब भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं। जी हाँ, अब अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना आप भगवान श्री कृष्ण को झूला झुला सकते हैं झुलाइए और भगवान श्री कृष्ण को भक्ति में खो जाइए और अपनी अंतर आत्मा से स्मरण करते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और प्रेम से बोलें राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।